TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगवाने वाले कनेडियन और मुस्तकिल रिहायशी जल्द ही होटल करंतना से मुस्तस्ना हो जाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगवाने वाले कैनेडियंस और मुस्तकिल रिहायशी जल्द ही होटल करंतना से मुस्तस्ना हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत का कहना है कि मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगवाने वाले कैनेडियन और सरहद अबूर करके कनाडा जाने वाले PR स्टेटस वाले अफराद को जल्द ही अपने करंतना मुद्दत के कुछ हिस्से के लिए होटल में क़याम करने की ज़रूरत नहीं होगी। वजीर सेहत पैटी ने कहा कि हुकूमत जुलाई के अवाइल में शुरू होने वाले मराहिल में कुछ पाबंदियों में नरमी की उम्मीद कर रही है। उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पर टीका लगवाने वाले कैनेडियन और मुस्तकिल रिहायशियों को अब भी कनाडा आमद पर COVID-19 टेस्ट करवाना होगा और जब तक उनका टेस्ट मनफी वापस नहीं आता उनको करंतना करना होगा। ये मैट्रिक्स बहुत अहम अवामिल हैं क्योंकि हम सरहद पर इन तब्दीलियों पर अमल दरामद की तरफ बढ़ रहे हैं जिनकी हमें उम्मीद है कि जुलाई के अवाइल में इसका इत्तलाक हो सकता है। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 13,98,274 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 25,873 हो गई, जबकि 13,53,148 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,38,077 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 8,931 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,72,476 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,166 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में केसेस की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई। सूबे में 2,29,949 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,262 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 1,45,996 तक जा पहुंची है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,729 है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, जिसके तहत बहुत सारी सरगर्मियों की महदूद पैमाने पर इजाज़त दे दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। जुम्मे के रोज से सूबा दोबारा खुलने के मंसूबे के पहले मरहले में दाखिल हो गया है, जिसके तहत बहुत सारी सरगर्मियों की महदूद पैमाने पर इजाज़त दे दी जाएगी। नई हुकूमत हिदायत के मुताबिक जुम्मे से 10 अफराद को बैरूनी जगहों पर इकट्ठा होने की इजाज़त होगी, जिसमें शहर के पार्क, बैरूनी अवामी जगहें, पिकनिक टेबल और स्प्रिंगर मार्केट स्क्वायर में बिस्ट्रो टेबल और कुर्सियाँ शामिल हैं। बैरूनी सरगर्मियों में बैरूनी स्विमिंग पूल और स्प्लैश पैड्स की भी इजाज़त दे दी गई है। इसके साथ साथ मरहला 1 बैरूनी मजहबी खिदमत, ड्राइव इन थिएटर और बच्चों के लिए डे कैंपों की भी इजाज़त देता है। कैनेडियन वज़ीर आज़म G7 इजलास में शिरकत के लिए बरतानिया पहुँच गए हैं। G7 इजलास में कनाडा, अमरीका, बरतानिया, जापान, फ्रांस, इटली और जर्मनी के अलावा यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म G7 इजलास में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गए हैं। ट्रूडो के दफ्तर का कहना है कि वो वबाई बीमारी के अलावा मौसमियाती तब्दीली पर भी ध्यान देंगे, जो उनके लिबरल हुकूमत के लिए एक अहम पॉलिसी है, और साथ ही मुआशी नमू और सिनफी मसावात और इंसानी हुकूक को फ़रोग़ देने के लिए मरबूत तरीकों पर भी। कनाडा उन ममालिक में भी शामिल है जिनके वज़राए ख़जाना ने टैक्स इस्लाहात पर दस्तखत किए, जिसमें आलमी सतह पर कम अज़ कम 15% कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाएगा। व्हाइट हाउस ने इस बात की तस्दीक की है कि बाइडन और ट्रूडो G7 सरबराही इजलास के इख्तिताम पर मुलाकात करेंगे और वो कनाडा से अमरीकी सरहद दोबारा खोलने के मंसूबों पर तबादला ख्याल करेंगे। दुनिया के सबसे ताकतवर जमहूरी ममालिक के कायदीन के अलावा कोई नहीं समझ सकता है कि ये काम कितना मुश्किल है। ट्रूडो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका शॉट की अपनी 2 खुराकों में से एक वसूल कर सफ़र करेंगे। उनके दफ्तर ने बताया कि जब अगले हफ्ते वो वापस आएंगे तो ओटावा के एक होटल में वो 3 दिन तक करंतीन होंगे। G7 में कनाडा, अमरीका और बरतानिया, जापान, फ्रांस, इटली और जर्मनी के अलावा यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। समिट के मुबस्सिरीन का कहना है कि इजलास में शामिल सरबराहान मुमलिकत में ट्रूडो उस रहनुमा की हैसियत रखते हैं जिन्होंने जर्मनी की चांसलर एंगेला मेर्केल के बाद अपने ओहदे पर तवील तरीन अरसे तक खिदमत अंजाम दी।
कैनेडियन पुलिस ने पाकिस्तानी खानदान को ट्रक तले रोंदने वाले दहशतगर्द की तस्वीर और तफसीलात जारी कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन पुलिस ने पाकिस्तानी खानदान को ट्रक तले रोंदने वाले दहशतगर्द नेथानियल विल्टिमन की तस्वीर और तफसीलात जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के शहर ओंटारियो में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान खानदान को बेदर्दी से कत्ल करने वाला सफेद फार्म दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुक्काम ने 20 साला दहशतगर्द नेथानियल की तस्वीर और तफसीलात जारी कर दी और साथ ही इसे वीडियो लिंक के जरिए अदालत में भी पेश कर दिया। कैनेडियन अदालत में 20 साला दहशतगर्द पर कत्ल के 4 और इक़दाम कत्ल का एक इल्ज़ाम आयद किया गया है। कैनेडियन पुलिस का कहना है कि मुसलमान खानदान को ट्रक तले के चलने वाला दहशतगर्द मजहबी तासुब का शिकार था, जो एक फार्म में काम करता था और चंद माह कबल ही ओंटारियो के शहर लंदन मुंतकिल हुआ था। ख्याल रहे कनाडा के सूबे ओंटारियो के शहर लंदन में एक पिकअप ट्रक ड्राइवर ने एक ही खानदान के 4 अफराद को ट्रक तले कुचल डाला था। कैनेडियन पुलिस का कहना था कि एक मुसलमान खानदान के 4 अफराद को सोचे समझे मंसूबे के तहत गाड़ी के नीचे रोंद कर कत्ल किया गया है। जाबाक अफराद में उमर रसीदा माँ, फिजियोथेरापिस्ट बेटा सलमान, बहू मदीहा और कमसिन पोती जाबहक हुई, जबकि 9 बरस का पोता शदीद जख्मी हुआ। कनाडा में शहीद पाकिस्तानी अहल खाना के 4 अफराद की नमाज जनाजा हफ्ते को लंदन ओंटारियो में अदा की जाएगी, जिसके बाद तदफीन मुकामी कब्रिस्तान में की जाएगी। अमरीकी सेनेट ने पहले मुस्लिम अमरीकी वफाकी जज जाहिद कुरैशी की तैनाती की मंजूरी दे दी। उनके हक में 81 और मुखालफत में 16 वोट आए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सेनेट ने पहले मुस्लिम अमरीकी वफाकी जज जाहिद कुरैशी की तैनाती की मंजूरी दे दी। उनके हक में 81 और मुखालफत में 16 वोट आए। अमरीकी सेनेट ने पहले मुस्लिम अमरीकी की बतौर वफाकी जज मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानी नजाद जाहिद कुरैशी रियासत न्यू जर्सी में वफाकी जज की जिम्मेदारियां निभाएंगे। जाहिद कुरैशी को अमरीकी तारीख के पहले मुस्लिम अमरीकी वफाकी जज बनने का एजाज़ हासिल हुआ है। जाहिद कुरैशी की बतौर वफाकी जज नामजदगी व्हाइट हाउस की तरफ से की गई थी, जो कि इससे पेशतर मजिस्ट्रेट जज के तौर पर काम करते रहे हैं। जाहिद कुरैशी पहले एशियाई अमरीकी हैं जो वफाकी बेंच का हिस्सा बने। जाहिद कुरैशी मंझे हुए माहिर कानून और अमरीका में बसने वाली मुख्तलिफ बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले उन 10 अमरीकी माहिरीन कानून में शामिल हैं जिन्हें सदर बाइडन ने अमरीका के वफाकी निज़ाम इंसाफ में बतौर जज नामजद किया। जाहिद कुरैशी अमरीकी कानून और निज़ाम इंसाफ में काम करने का तवील तजुर्बा रखते हैं। उन्हें रियासती और वफाकी सतह पर जराइम के पेचीदा मुकदमे लड़ने और कॉरपोरेशंस में तफ्तीश करने का वसी तजुर्बा है। उन्होंने अपने वकालत के तजुर्बे में हुकूमती अमलदारी के नफाज और क़वाइद ज़वाबित पर पाबंदी के मामले से मुतालिक मुकदमात पर काम किया है। पाकिस्तानी नजाद जज जाहिद कुरैशी को अमरीकी तारीख के पहले मुस्लिम अमरीकी वफाकी जज बनने का एजाज़ हासिल हुआ है। उनकी बतौर वफाकी जज नामजदगी व्हाइट हाउस की तरफ से की गई थी। वो इससे पहले मजिस्ट्रेट जज के तौर पर काम करते रहे हैं। जाहिद कुरैशी डिस्ट्रिक्ट न्यू जर्सी में वफाकी जज की जिम्मेदारियां निभाएंगे। अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान से फौजी इनखला के बाद अफगान तालिबान मुल्क के मुतादिद अजला पर लड़ाई के बाद काबिज हो गए। अब अगली मंजिल काबुल की तरफ पेश कदमी कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका की तरफ से अफगानिस्तान से फौजी इनखला के बाद अफगान तालिबान मुल्क के मुतादिद अजला पर लड़ाई के बाद काबिज हो गए। अब अगली मंजिल काबुल की तरफ पेश कदमी कर रही है। अमरीका ने अफगानिस्तान दारुल हुकूमत को बचाने पर गौर शुरू कर दिया है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल को तालिबान से बचाने के लिए अमरीका ने फिजाई हमलों पर गौर शुरू कर दिया है। पेंटागन काबुल और बड़े शहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सदर से फिजाई हमलों की इजाज़त मांगने पर गौर कर रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की सिफारत खानों को तालिबान के मुमकिना हमलों से बचाने के लिए बमबारी के ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। अमरीकी इनखला के बाद फिजाई हमले मशरिक़ वस्ता में कायम हवाई अड्डों से ही मुमकिन होंगे। G7 ममालिक कोरोना वैक्सीन बनाने का अमल तेज करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। सदर जो बाइडन ने कहा है कि 1 अरब वैक्सीन में से अमेरिका 50 करोड़ खुराकें फराहम करेगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
G7 ममालिक ने दीगर ममालिक को कोरोना वैक्सीन की 1 अरब खुराकें फराहम करने का फैसला किया है। G7 ममालिक कोरोना वैक्सीन बनाने का अमल तेज करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। सदर जो बाइडन ने कहा है कि 1 अरब वैक्सीन में से अमरीका 50 करोड़ खुराकें फराहम करेगा। उनका मजीद कहना है कि वैक्सीन दुनिया के गरीब तरीन ममालिक को दी जाएंगी। उन्होंने G7 ममालिक के रहनुमाओं का ताउन करने पर शुक्रिया भी अदा किया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि जो बाइडन इजराइल अरब ताल्लुकात के हवाले से साबिक सदर ट्रंप की पॉलिसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाइडन इंतजामिया ट्रंप की पॉलिसी को आगे बढ़ा रही है और अरब ममालिक के इजराइल से ताल्लुकात के नए इम्कान देख रही है। सदर बाइडन इजराइल को तस्लीम करने के लिए अरब रियासतों को न सिर्फ तरगीब दे रहे हैं बल्कि मौजूदा मुआहदों को मुस्तहकम करने पर भी जोर दे रहे हैं। ताहम अमरीकी अहदेदारों ने इन मुस्लिम और अरब ममालिक का नाम बताने से इनकार किया है जो इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करने पर रजामंद हो गए हैं। मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन इजराइल से पहले ही सिफारती ताल्लुकात इस्तेवार कर चुके हैं। अमेरिका में फायरिंग के एक और वाक़ये में हमलावर समेत 3 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 2 साल का बच्चा भी शामिल है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका में फायरिंग के एक और वाक़ये में हमलावर समेत 3 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 2 साल का बच्चा भी शामिल है। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के शहर पाम बीच के ग्रोसरी स्टोर में एक शख्स ने फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में खातून और 2 साला बच्चा हलाक हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम ने फायरिंग के बाद खुदकुशी कर ली। हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब अमेरिका की रियासत टेक्सास में एक फौजी बेस पर मुसल्लह हमला किया गया। मफरूर हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। इत्तला के मुताबिक सैन एंटोनियो लीकलैंड फौजी बेस पर हमले में कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ। वाक़े के बारे में तहकीकात का आगाज करवा दिया गया है। अमेरिका की सबसे बड़ी बेसिस में से एक लेकलैंड में मुतय्यन कर्नल ब्रायन एस लॉलेस ने कहा है कि नामालूम अफराद ने बेस के दाखिली दरवाजे पर फायरिंग की और फरार हो गए। मफरूर हमला आवरों की तलाश के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। मज़कूरा वाक़े की वजह से फौजी जोन को कुछ देर के लिए बंद रखने के बाद खोल दिया गया है। जानलेवा और मोहलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस का फैलाव जारी है और गुज़िश्ता एक दिन में दुनिया भर में 4 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं। इस जानलेवा वबा से दुनिया भर में अब तक 37.69 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस एंड इंजीनियरिंग के जारी करदा ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया के 192 ममालिक और ख़ित्ते में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,44,744 नए केसेस रिपोर्ट होने के बायस दुनिया में कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 17,47,71,133 हो गई है, जबकि इस जानलेवा वबा की वजह से 37,69,494 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। दुनिया में सुपर पावर समझे जाने वाले अमेरिका में कोरोना वायरस की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई है। यहाँ कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 3,34,28,412 हो गई है और इस मोहलिक तरीन वबा की वजह से 5,98,744 से ज़ायद अफराद की अमवात हो चुकी है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के मजीद 91,000 केस जबकि 3,403 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 44वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 7,519 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 4,62,528 तक जा पहुंची है। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 48,524 तक जा पहुंची हैं, जबकि केसेस 53,13,098 हो चुके हैं। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान अपनी फिल्म राधे के फ्लॉप होने के बायस खबरों की जीनत बने हुए थे। ना सिर्फ ये बल्कि अपनी नई आने वाली फिल्म टाइगर 3 को रिलीज से कबल ही पहुंचने वाले 9 करोड़ के नुकसान की खबरों ने भी सलमान खान का पीछा न छोड़ा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान जल्द ही 2 बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान करेंगे। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान अपनी फिल्म राधे के फ्लॉप होने के बायस खबरों की जीनत बने हुए थे। न सिर्फ ये बल्कि अपनी नई आने वाली फिल्म टाइगर 3 को रिलीज से कबल ही पहुंचने वाले 9 करोड़ के नुकसान की खबरों ने भी सलमान खान का पीछा न छोड़ा।
अब दबंग खान से मुतालिक अच्छी खबर यह है कि वो अगले माह बड़े बजट के 2 बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान करेंगे। भारत में कोरोना वबा के बायस लगने वाले कर्फ्यू से कबल अदाकार ने फैसला कर लिया था कि तमिल फिल्म मास्टर के हिंदी रीमेक में जलवागर होंगे। ताहम कोरोना के बायस सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई थी। अब एक बार फिर इस मुतालिक खबरें गर्म हैं, जबकि दूसरी फिल्म से मुतालिक भी सलमान खान जल्द ही ऐलान करेंगे, जो एक थ्रिलर मूवी होगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पंजाबी गुलकार इमरान खान, जो कि खान साहब के नाम से भी मशहूर हैं, उनके 3 दोस्तों समेत कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय पंजाबी गुलकार इमरान खान उर्फ खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पंजाबी गुलकार इमरान खान, जो कि खान साहब के नाम से भी मशहूर हैं, को उनके 3 दोस्तों समेत कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन है और तकरीबात पर पाबंदी आयद है। पुलिस के मुताबिक गुलकार इमरान खान पंजाब के जिला कपूरथला के इलाके सतनामपुरा में गुज़िश्ता रोज रात के वक्त अपने दोस्तों हरप्रीत सिंह, दिलबाग मोहम्मद और एजाज के हमरा बैंड बाजी के साथ सालगिरह मना रहे थे, जबकि रात के वक्त कोरोना की वजह से कर्फ्यू लगा हुआ था। पुलिस ने उन तमाम लोगों को कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया है। सतनामपुरा के SHO ने गुलकार और उसके दोस्तों को गिरफ्तार करने की तस्दीक करते हुए कहा है कि उन्हें IPC के सेक्शन 188 और 51 के तहत गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह मई में भारतीय पंजाब के मारूफ गुलकार और अदाकार गिप्पी ग्रेवाल को भी उनके अमले समेत कोविड-19 SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया गया था। वो पाबंदी के बावजूद पंजाब के जिला पटियाला में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसके अलावा अप्रैल में बॉलीवुड अदाकार जिमी शेरगिल को भी पाबंदी के बावजूद पंजाब के शहर लुधियाना में फिल्म की शूटिंग करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।